Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, welcomes you back again to the online practical series of subject Graphical Application Development using VB.NET. Today, we are going to execute practical number 23. Aim of the practical is implement a program to handle runtime errors using exception handling. So, सबसे पहले exception handling क्या होता है वो हम देखेंगे, लेकिन before that, by executing this practical, which program outcomes are going to achieve, we will see that. So basic knowledge, discipline knowledge, experiment and practice, engineering tools, communication and lifelong learning. So all these program outcomes are going to map by executing this practical. Then the course outcome that is going to achieve is apply object oriented concept in GUI application. तो ये कोर्स आउटकम अचीव होने वाला है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रैक्टिकल. नाउ लेट अस सी व्हाट इज एक्सेप्शन. सो एन एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम दैट अराइजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. An exception is a error that arises while a program is running, such an attempt to divide by zero. So exception एक ऐसी कंडीशन है हमारे प्रोग्राम में कि हमको वहाँ पे एरर मिलता है. ओके, सो दैट एरर में भी सिस्टम जनरेटेड एरर हो सकता है या फिर यूजर जनरेटेड एरर भी हो सकता है. तो जब भी हमारा प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है और कोई एरर अगर वहाँ पे आ जाता है तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे एक्सेप्शन. लेकिन जैसे ही ये एक्सेप्शंस हमारे प्रोग्राम में आ जाते हैं तो हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब होता है. तो हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और हमको कुछ वार्निंग्स मिलनी चाहिए विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रोग्राम. इसलिए हम उस एक्सेप्शन को कैच करते हैं और एक्सेप्शन हैंडलर के पास उसको दे देते हैं. तो हमारा जो एक्सेप्शन हैंडलर जो है उसको अच्छी तरह से हैंडल करता है और हमारा जो रनिंग स्टेट का प्रोग्राम है वो डिस्टर्ब नहीं होता है. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग. सो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमें कुछ सिंटैक्स हैं, तो वो सिंटैक्स देखेंगे आप. Exceptions provide a way to transfer control from one part of program to another. Means जब भी हमारे पास ऐसे सिस्टम जनरेटेड या यूजर जनरेटेड एरर्स ऑकर होते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो इंटरनली क्या होता है कि हमारा जो कंट्रोल है हमारे प्रोग्राम का वो एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में चला जाता है. मीन्स अभी हमारा प्रोग्राम जो है किसी एड्रेस पे है या किसी लाइन पे है, किसी कोई सेक्शन जो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, तो वो एग्जीक्यूट ना होते हुए हम हमारा कंट्रोल जो है एक्सेप्शन हैंडलर के पास दे देते हैं. वहां पे हमारा जो कंट्रोल है वो डाइवर्ट हो जाता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग. सो हम एक्सेप्शन को हैंडल 4 कीवर्ड से कर सकते हैं. सो ट्राई, कैच, फाइनली एंड थ्रो. सो हमारा पूरा जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है दैट इज बिल्ट अपॉन दिस 4 कीवर्ड्स. सो ट्राई ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे? हमको ऐसे लग रहा है कि हमारे जो स्टेटमेंट से आगे जाके कुछ एरर्स प्रोवाइड करेंगे, एक्सेप्शन देने वाले हैं, हमको डाउट है, तो वो जो स्टेटमेंट्स है वो इंस्ट्रक्शन है हम ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे. ओके, देन हमको लगता है कि इस टाइप का एरर अभी जनरेट होगा. अगर हमने ऐसा इनपुट डाला तो इस टाइप का एरर जनरेट होने वाला है. तो जो भी जिस भी टाइप का अगर एक्सेप्शन जनरेट होने वाला है वो एक्सेप्शन हम कैच ब्लॉक में लिखेंगे. सपोज ऐसे हो सकता है कि हमारे पास एरे का साइज 5 है लेकिन हम 6 वैल्यूज एंटर कर रहे हैं. ठीक है, तो एरे आउट ऑफ बाउंड्स ये एक्सेप्शन जो है वो थ्रो हो जाएगा. तो इस वजह से हमारे पास बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, टाइप ऑफ एक्सेप्शंस. तो जो भी एक्सेप्शंस अराइज होने वाले हैं ऐसे हमको लगता है वो हम कैच ब्लॉक्स में लिखेंगे. और एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होने के बाद, एक्सेप्शन हैंडल होने के बाद जो भी हमको स्टेटमेंट प्रिंट करने हैं वो हम यहाँ पे कैच स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट कर सकते हैं. तो एक ट्राई स्टेटमेंट के लिए मीन्स एक ट्राई ब्लॉक के लिए मैक्सिमम एक से ज्यादा भी कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि मैंने मेरे प्रोग्राम में एरे लिया है तो एरे आउट ऑफ बाउंड से एक्सेप्शन भी थ्रो हो रहा है. मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ डिवीजन का ऑपरेशन लिया है और मैं डिवाइड बाय 0 करती हूँ तो ये इलीगल ऑपरेशन है. तो
डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन भी यहाँ पे थ्रो हो सकता है। तो एक ट्राई ब्लॉक के लिए एक से ज्यादा एक्सेप्शंस कैच ब्लॉक्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक जो स्टेटमेंट है एक से ज्यादा एक्सेप्शंस भी जनरेट या थ्रो कर सकता है। ओके, देन फाइनली ब्लॉक में जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है या नहीं हुआ है फिर भी वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर एक्सेप्शन है मेरे प्रोग्राम में तो भी फाइनली ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, और एक्सेप्शन नहीं थ्रो हुआ है फिर भी फाइनली ब्लॉक में जो हम स्टेटमेंट्स लिखने वाले हैं वो। और थ्रो कीवर्ड का यूज ये है कि जो भी एक्सेप्शन अराइज होता है हमारे प्रोग्राम में उस एक्सेप्शन को थ्रो करने का काम थ्रो कीवर्ड करता है। So this is all about exception handling. Now we will move towards the execution part of our program. तो यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट लेंगे और एक कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे। कंसोल एप्लीकेशन के थ्रू हम ये कंसेप्ट, कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो कंसोल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम मॉड्यूल के अंदर एक सब प्रोसीजर लिखेंगे जिसका नाम है डिवीजन। तो मैं एक सब प्रोसीजर लेती हूँ, एक सब डिवीजन नाम की मैं सब प्रोसीजर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं दो इंटीजर्स पास करती हूँ बाय वैल num1 एज इंटीजर कॉमा बाय वैल num2 एज इंटीजर। मैंने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास किए। देन मैं यहाँ पे डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, लेकिन सबसे पहले जो भी डिवीजन का रिजल्ट है वो स्टोर करने के लिए मुझे एक वेरिएबल लगेगा। तो मैं डीम रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिखती हूँ, रिजल्ट एज इंटीजर। ये रिजल्ट नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया है। अब जब भी मैं डिवीजन करने जाती हूँ तो मेरा एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है, इसलिए मैं जो डिवीजन का ऑपरेशन है, डिवीजन का जो स्टेटमेंट है वो मैं ट्राई ब्लॉक में लिखती हूँ। जैसे ही मैं ट्राई कीवर्ड लिखती हूँ उसके साथ एक कैच ब्लॉक भी यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिकली। सो मैं रिजल्ट में स्टोर करके रखूंगी जो भी डिवीजन है मेरा। सो रिजल्ट इक्वल्स टू num1 डिवाइड बाय num2। तो मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अब मुझे लगता है कि EX नाम का एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कैच EX एज एक्सेप्शन। तो यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन थ्रो होने वाला है वो हमको लिखना है। तो सपोज डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन थ्रो होने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिवाइड बाय जीरो। यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ तो ऑलरेडी वो एक्सेप्शन यहाँ पे शो करता है। सो जीरो डिवाइडेड बाय जीरो एक्सेप्शन थ्रो होने वाला है। देन मुझे ये एक्सेप्शन अगर थ्रो होता है तो कुछ स्टेटमेंट्स मुझे प्रिंट करने हैं। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन एक्सेप्शन कॉट ये हम प्रिंट करेंगे और उसको कौन सा एक्सेप्शन होता है वो देंगे। सो एक्सेप्शन कॉट, हमारा एक्सेप्शन कौन से वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, EX नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा हमारा एक्सेप्शन, इसलिए यहाँ पे हम EX ये एक्सेप्शन का जो वेरिएबल है जिसमें हमारा एक्सेप्शन स्टोर होने वाला है वो देंगे। उसके बाद फाइनली यहाँ पे हम ट्राई को एंड कर देंगे और हमारा जो सब रूटीन है वो भी एंड हो जाएगा। अब आता है सबसे पहले हम फाइनली को एक्सेप्शन कैच होने के बाद मीन्स एक्सेप्शन ऑकर हुआ नहीं हुआ तो भी हम फाइनली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे फाइनली कीवर्ड हम यूज करेंगे और फाइनली ब्लॉक में हम एक स्टेटमेंट देंगे
कंसोल डॉट राइट लाइन, इसको ही कॉपी करेंगे और इसको हम थोड़ा सा फिर स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे। सो कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट, अगर एक्सेप्शन कॉट हुआ है नहीं हुआ है उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम ये रिजल्ट जो है प्रिंट करवाएंगे ही। तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, वो रिजल्ट हमारा किस में स्टोर है, रिजल्ट वेरिएबल में। तो हम ये रिजल्ट वेरिएबल यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले कर देंगे। देन ट्राई को एंड करेंगे यहाँ पे। देन मेन प्रोग्राम में अब हम इस डिवीजन सब प्रोसीजर को कॉल करेंगे। सो यहाँ पे कॉल करेंगे डिवीजन, पैरामीटर पास करेंगे, 2 पैरामीटर पास करने हमको। तो हम डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन थ्रो करने वाले हैं। तो पहला अगर मैं 20 लेती हूँ नंबर और उसको 0 से डिवाइड करती हूँ तो देखेंगे अब किस तरह से एक्सेप्शन थ्रो होता। और लास्ट में हम कंसोल डॉट राइट की लिखते हैं। सो कंसोल डॉट रीड की या रीड लाइन जो भी लिखते हैं हम, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं हम। कंसोल डॉट रीड लाइन लिखेंगे और अब एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो 20 को मैंने, num1 है मेरा 20 और num2 है 0 और डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन हम थ्रो करने वाले हैं। ओके, तो किस तरह से हमको आउटपुट मिलता है वो चेक करेंगे। तो देखिए एक्सेप्शन कॉट, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे सो यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन कॉट, विंडो को मैक्सिमाइज करती हूँ। सो एक्सेप्शन कॉट, देखिए हमारा एक्सेप्शन थ्रो हुआ है क्योंकि हमने 0 से डिवाइड किया है। तो एक्सेप्शन कैच होने के बाद देखिए हमको आउटपुट मिला है एक्सेप्शन कॉट। ओके, और एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन, EX में कौन सा एक्सेप्शन स्टोर है, कौन सा एक्सेप्शन कॉट हुआ है, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। तो देखिए एक्सेप्शन कॉट सिस्टम डॉट डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। और इस डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन का एक्सप्लेनेशन क्या है, ये कब होता है थ्रो, जब अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0। तो हमने 0 से डिवाइड करने का अटेम्प्ट किया था, इसलिए डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन थ्रो हुआ है। और कहाँ पे थ्रो हुआ है, कंसोल एप्लीकेशन 1, और कंसोल एप्लीकेशन 1 है हमारा और मॉड्यूल 1 है, तो उसके अंदर हमारा एक्सेप्शन हुआ है। ओके, तो कहाँ पे हुआ है, डिवीजन नाम के प्रोसीजर में हुआ है, सब प्रोसीजर में। और कहाँ से हुआ है कि हमने num1 और num2 लिया था, वहां हुआ है। ओके, और हमारा जो सिस्टम है उसका ये जो है पूरा एड्रेस जो है उसका वो भी दे देता है। और एक्सेप्शन हुआ नहीं हुआ तो भी हमको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 0। ओके, तो अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे रिजल्ट जो है वो मिलता है 0, तो इसलिए रिजल्ट मिला है 0। तो इस तरह से हम बहुत सारे टाइप के एक्सेप्शंस जो है वो थ्रो कर, तो बहुत सारे एक्सेप्शन हम थ्रो कर सकते हैं एंड उसको कैच भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कौन कौन से टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं। सो आईओ एक्सेप्शन, सिस्टम डॉट आईओ एक्सेप्शंस मीन्स इनपुट आउटपुट में जो हम मिस्टेक्स करते हैं उसमें एरर्स जो होते हैं दैट आर कॉल्ड आईओ एरर्स। देन इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, हमारा एरे आउट ऑफ बाउंड्स जाता है तब आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन होता है। देन टाइप मिसमैच एक्सेप्शन, जब भी एरे का नेम जो है हम अलग देते हैं और उसको यूज करते टाइम, एक्सेस करते टाइम उसका नाम मिसमैच नहीं होता है, हमारी टाइपिंग मिस्टेक होती है, तब ये एक्सेप्शन रेज होता है। नल रेफरेंस एक्सेप्शन, रेफरेंस नहीं होता है किसी वेरिएबल का, तब डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन जो अभी हमने देखा है। देन इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन, जब हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने जाते हैं, ओके, तब ये इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन होता है। आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन, ओके, जब हमारे पास फ्री स्पेस नहीं होती है किसी वेरिएबल को या डेटा को स्टोर करने के लिए, तब ये एक्सेप्शन थ्रो होता है। स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन, जब भी हम स्टैक को कॉल करते हैं और जब स्टैक में कुछ एरर आ जाता है तब ये स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन रेज होता है। तो इतने सारे एक्सेप्शंस हमारे VB.NET में होते हैं, जिसमें से हमने आज देखा है डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। So dear students, I hope you might have understood today's practical. Thanks for watching the video. Keep learning and enjoy learning.